हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं माध्य माध्यक बहुलक तथा परिसर निकालना सीखेंगे। देखो, एक ही वीडियो में हम ये चारों चीजें सीखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको कभी भी माध्य माध्यक बहुलक तथा परिसर निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। लेते हैं पहला क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 6, 3, 4, 3, 2, 8, 2, 3, 5 आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक व परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। अब ये आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो यहां पर इसको लिख लेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम आरोही क्रम में जमा लेंगे तो सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या आएगी। ऐसा देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद देखो क्या है? 3 3 कितनी बार है? 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे। फिर लिखेंगे 4, फिर लिख दिया 4। 4 के बाद में क्या है? 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 8। तो हमने क्या करा, इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में जमा लिया। अब यहाँ पर देखो, हम निकालते हैं पहले बहुलक। तो यहाँ पर बहुलक निकालेंगे। बहुलक, तो प्यारे बच्चों, बहुलक क्या होता है? बहुलक वो होता है जो दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है? तो देखो, इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आया है और दिए गए आंकड़ों में यही सबसे ज्यादा बार आया है। तो बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको बहुलक समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम लोग माध्यक। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो, माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक क्या होता है? इन आंकड़ों में सबसे बीचों बीच वाला आंकड़ा। तो यहाँ पर देखो, ये टोटल कितने आंकड़े हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो देखो, बीचों बीच वाला कौन सा होगा? 4 इस तरफ का हटा दो, 4 इस तरफ का हटा दो, फिर ये जो बचा बीचों बीच, ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। या तो इसको निकालने का तरीका, टोटल आंकड़े कितने हमारे पास? 9। तो यहाँ पर देखो, 9 में 1 जोड़ दो और उसको 2 से भाग दे दो। तो 9 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा? 10, और उसमें 2 का भाग देंगे कितना? 5वां। तो 5वां पद हमारा माध्यक होगा। तो आगे से गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये माध्यक क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया, है ना। अब देखो, हम निकालते हैं परिसर। परिसर परिसर को हम प्रसार भी बोलते हैं, है ना। तो परिसर क्या निकालेंगे? अब देखो, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? तो परिसर बराबर होता है बड़ा आंकड़ा माइनस छोटा आंकड़ा, है ना। तो देखो, इस संख्या में सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? 8। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसमें से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देंगे, क्या है? 2 है, तो इसमें से 2 घटा देंगे। तो 8 में से 2 घटाया, कितना आया? 6। ये 6 हमारा क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। अब बच्चों, हम निकालते हैं क्या? माध्य। तो देखो, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो ये जो दिए गए आंकड़े हैं ना, इनका हम योग कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं। क्या है? 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8। और ये कुल कितने आंकड़े हैं? तो देखो, ये कुल कितने? 9 आंकड़े हैं, तो इसमें 9 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 5 22, 22 और 6 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 बटे में 9। अब इसको 9 से काट लेंगे। 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो हमारा माध्य कितना आ गया? 4। तो माध्य बराबर कितना आ गया? 4। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3 7 15 8 8 6 9 10 आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक व परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। तो हम जमा लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। तो 3 आएगी। 3 के बाद में क्या आएगा? 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, कितनी बार है? 2 बार। 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 15। अब ये हमने ले लिया।
अब यहाँ पर देखो हम क्या निकाल लेते हैं, बहुलक। बहुलक निकाल लेते हैं पहले। तो बहुलक क्या आता है, दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार जो आया हो। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 8 आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया होगा समझ में आपको। अब निकाल लेते हैं हम माध्यक। तो माध्यक निकालेंगे तो माध्यक बराबर, तो यहाँ पर देखो हम क्या लेते हैं, बीचों बीच वाला आंकड़ा। तो यहाँ पर देखो टोटल आंकड़े कितने हैं, 8 है। तो 8 के बीचों बीच वाला आंकड़ा नहीं निकलेगा, है ना। तो हम इस 8 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब 4 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। मतलब कि चौथा पद और 5वां पद ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो चौथा पद क्या है, 1 2 3 4। तो कौन सा है, 8, और 5वां पद भी 8 है। तो चौथे और 5वें पद को जोड़ लेंगे और इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। अब देखो बच्चों 8 और 8 कितना आ जाएगा, 16। 16 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा माध्यक भी कितना निकल आया, 8 निकल आया। देखो पिछले क्वेश्चन में जो संख्याएं थी हमारी विषम में थी, मतलब 9 थी, तो बीचों बीच वाला निकाल रहे थे। लेकिन इस बार संख्याएं कितनी है, तो ये संख्याएं 8 संख्या है जो सम है। तो सम संख्या का निकालने के लिए जितनी संख्या है उसके बटे में उसमें 2 का भाग दे देना, और वो वाला पद और उसका अगला वाला पद जोड़ के माध्यक निकाल लेंगे। अब देखो परिसर निकालना है, परिसर। तो देखो बच्चों परिसर निकालना है तो इस आंकड़े में सबसे बड़ा वाला आंकड़ा कौन सा है, 15। तो 15, और सबसे छोटा वाला आंकड़ा क्या है, 3। तो 15 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। अब बच्चों हम निकालते हैं क्या, माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो हम इन आंकड़ों का योग कर लेते हैं। 3 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 15। टोटल आंकड़े कितने हैं, ये 8 है। तो इसमें 8 का भाग देंगे। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 9 41, 41 और 10 51, 51 और 15 कितना हो जाएगा, 66। तो 66 बटे में 8। अब 66 में 8 का भाग दे देंगे। देखो 8 एकम 8 और 8 8 64, बचा कितना, 2। 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0। 8 दूनी 16, फिर बचा कितना, 4, फिर 0 लगा देंगे, 8 पंजे 40। तो प्यारे बच्चों हमारा माध्य कितना आया, तो माध्य 8.25। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक ही वीडियो में हम माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रसार या परिसर निकालना सीखे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते